नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस मोटिवेशनल चैनल मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर हफ्ते एक नई कहानी को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, तो मैं आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लगभग जो पिछले एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, बहुत तेज़ी से लोगों के बीच आया, और वो है श्रद्धा हत्याकांड जो कि दिल्ली में हुआ। और महज 16 साल की एक लड़की की बड़ी दुर्दांत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसका हत्यारा साहिल, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके मन में जरा सा भी पश्चाताप नहीं, जरा सा भी खौफ नहीं, जरा सा भी डर नहीं। सबसे बड़ी बात, जब ये सरे रहा चलती सड़क पर यह हत्या हो रही थी, तो उस दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है, जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। लगभग सभी लोगों ने देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग 17 लोग वहाँ पर से गुजरे। लोगों ने देखा, देख करके किसी ने प्रतिक्रिया नहीं करी। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी हिम्मत करी थी, तो उसे भी उसने चाकू दिखाकर डरा दिया। 17 लोगों के वहाँ से आने जाने, गुजरने और देखने के दौरान किसी ने हिम्मत नहीं करी कि वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करे, और उस लड़की की बड़ी ही दर्दनाक और निर्मम तरीके से चाकुओं से अनगिनत वार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे का उससे भी दिल नहीं भरा, तो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो लगातार उसको लात मार रहा है, उससे भी उसका दिल नहीं भरा। तो फिर उसने जो है एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उस पत्थर से उस पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। जांच हुई, जांच से विश्लेषण हुआ, विश्लेषण से बाद पता चला कि दोनों आपस में दोस्त थे। दोस्त के साथ साथ धीरे धीरे उनकी दोस्ती शायद प्रेम कहानी की ओर चली, और कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और लड़की उससे बातचीत नहीं कर रही थी, उनके बीच बातचीत बंद थी। उसी से नाराज़ होकर के उसी वक्त ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब विषय ये आता है दोस्ती, प्यार। पुराने ज़माने में कहावत थी कि मैं प्यार के लिए जान दे दूंगा, प्यार पे मैं मर मिट जाऊंगा, लेकिन शायद वो बीते वक्त के साथ ये सब चीज़ें, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जैसी चीज़ें शायद डिक्शनरी से गायब होती जा रही हैं। क्योंकि अब तो शायद ये चलन चल गया है कि तू मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगी, तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये हत्याकांड बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत डिक्शनरी से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ये उसके रिकॉर्ड हैं। 2021 जब लॉकडाउन था, उस टाइम NCRB ने रिपोर्ट दिया था कि पूरे भारत भर में उस लॉकडाउन के दरमियान टोटल होने वाली हत्याओं में 29,272 हत्याएं हुई हैं। बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है कि 29,272 खून उस दरमियान, जिस दरमियान लॉकडाउन लगा था। जब इस पर जांच की गई, क्योंकि हर हत्याकांड का एक रिकॉर्ड बनता है, पुलिस रिपोर्ट बनती है, उसकी वजह, उसके कारण देखे जाते हैं कि किस वजह से हत्या हुई, तो तीसरे नंबर पर जो रहा वो दोस्ती, प्यार और अवैध संबंधों को लेकर किए गए हत्याकांड जो है तीसरे नंबर पर रहे। अब ये 2021 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, शायद अब तो 2022 और 2023 का मिड आ गया है, यानी कि जून चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि अगर आज के आंकड़े देखे जाएं तो कहीं ये हत्याकांड, जो अवैध संबंध और लव अफेयर पे जो हत्याकांड हो रहे हैं आजकल, शायद ऐसा ना हो कि वो दूसरे नंबर या पहले नंबर पर आ गया हो, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं अभी इस तरह के केसेस। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों में हमारा उत्तराखंड भी
अछूता नहीं रहा। पिछले लगभग एक हफ्ते से ही एक बड़ा कांड उत्तरकाशी का लगता हुआ एक सीमांत क्षेत्र पुरोला, वहाँ से भी एक 16 साल की नाबालिग लड़की जो है प्यार मोहब्बत के इस जाल में फंस के वहाँ से 2 युवकों के साथ भागी। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ा और आज लगभग एक हफ्ते से पुरोला क्षेत्र बिल्कुल अशांत है और इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो 2021 तक के जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं वो आंकड़े बहुत खतरनाक हैं, स्थिति बहुत भयावह है। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले ये आंकड़े कम हुआ करते थे, लगभग ना के बराबर हुआ करते थे। 2015 से पहले की मैं अगर बात करूं तो ये आंकड़े बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन 2015 से लेकर के 2023 आते आते तक ये लव अफेयर और अवैध संबंधों का जो ग्राफ बढ़ा, हत्याकांड का जो ग्राफ बढ़ा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोशल मीडिया, हमारा ये मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल गई है अपने परिवार से, अपने समाज से हमें आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी हमारे को कितनी महंगी पड़ रही है, ये विश्लेषण का विषय है। क्योंकि 2015 से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना सशक्त नहीं था, इतना मजबूत नहीं था। लोग जो है आपस में ही चर्चा करते थे टीवी न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से, तो इतना ज़्यादा ये सशक्त नहीं था। आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आज आपके हाथ में पूरी दुनिया है, आज आपको नए नए दोस्त बनाने की ललक है, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नए दोस्त बन रहे हैं। वो कैसे हैं, क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग बिना जांचे, बिना सोचे समझे कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है इसको लेकर के हमारे नाबालिग बच्चे। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे उत्तराखंड का एक और नया केस आया था, जो कि हिमाचल क्षेत्र से एक 15 साल की नाबालिग लड़की को 2 युवकों द्वारा बहला फुसलाकर अपने उत्तराखंड के जौनसर क्षेत्र में लाए जाने का था, जिसमें स्थानीय युवकों की और स्थानीय लोगों की, गांव वालों की सक्रियता के चलते उस नाबालिग बच्ची को बरामद किया गया, पकड़ लिया गया और उसकी ज़िंदगी नरक होने से बच गई। तो जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट, तो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए जो है बहुत अच्छा साधन है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि हमें सुविधाजनक हो जाता है। हमारे बच्चे आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारे बच्चे आज इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से नए नए प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमारे बच्चे इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन हमें पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी ये ज़रूर निगरानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आज आया हूँ कि 16 साल की श्रद्धा का निर्मम हत्या होना, 16 साल की एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्त बनाना, 15 साल की एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्त बनाना और अपने माता पिता, अब ये सोचिए कि कितनी दोस्ती या प्यार मोहब्बत इस सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी सशक्त, कितनी गहरी और किस तरह से उसका माइंड वॉश कर दिया गया कि वो अपने माता पिता को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ करके, और सबसे बड़ी बात कि अपनी जाति से बाहर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपनी जाति से बाहर गैर हिंदू परिवार में आप जाने के लिए तक आपका इतना माइंड वॉश हो चुका है कि आप जाने के लिए तैयार हैं और आप निकल चुके हैं घर से। गांव वालों की सक्रियता से, स्थानीय युवकों की सक्रियता से इन्हें पकड़ा गया, वरना इनकी ज़िंदगी क्या होती शायद हम आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने सामने की हमारे सामने कहानी है। तो अच्छा, विषय पर आते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपने बच्चों को, देखिए मोबाइल फ़ोन देना आज हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि स्कूलों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस, स्कूलों के काम हमें अपने बच्चों से
इन मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए ही इनको आजकल कर दिया गया, तो वो देते हैं। तो वो हमें करना पड़ता है, उन्हें फ़ोन देना हमारी एक मजबूरी है। लेकिन बच्चा कितनी देर फ़ोन पे रहेगा, बच्चा कितनी देर फ़ोन चलाएगा, बच्चा उस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें देखेगा, ये चीज़ें देखना, इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन उन्होंने कितने दोस्त बनाए, दिन भर में वो कितने फ़ोन कॉल पर रहते हैं, कितने फ़ोन उन्हें आते हैं, वो देखना हमारी जिम्मेदारी है। भविष्य को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए, जिस तरह के आजकल हालात हो रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर निगरानी रखें। ठीक है, उनको फ़ोन देना हमारी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करनी है, स्कूल का वर्क करना है, होमवर्क करना है या प्रोजेक्ट वगैरह कुछ देखना है। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कितना उनको देखना है, कितना उनको फ़ोन चलाना है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि निरंतर बढ़ते ये केस आगे चल के भयावह स्थिति कर दे। आज हम कहते हैं कि दिल्ली में हुआ, आज हम कहते हैं कि पहाड़ के सीमांत क्षेत्रों में हुआ है, वो यही स्थिति रही और हम लगातार इस तरह से अपने बच्चों के प्रति लापरवाह बने रहे, तो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हमारे अगल बगल में भी इस तरह के केस होने शुरू हो जाएं। तो उसके लिए हमें सजग होना होगा और उसके लिए हमें अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी के घड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, 14, 15 साल, 16 साल, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती, परिपक्व नहीं होते हैं ये। इनको अब हाथ में फ़ोन आने के बाद क्या दिखता है कि बस ये हमारे हाथ में अब पूरी दुनिया आ गई और हम इसको जीत लेंगे। उसके लिए कहीं पर ये गलत है, कहीं पर ये सही है, क्या है, तो ये देखना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो अब बच्चे हैं, इनको इतना कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना ध्यान रखें। अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्रत्येक सप्ताह कुछ ना कुछ नई कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा, और इस मोटिवेशनल चैनल को पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिसकी वजह से हम ये जानकारियाँ कि कैसे हम इस मोबाइल फ़ोन से अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने समाज को, इस मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो हो रहे हैं अपराध है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हो रहे हैं हमारे जो बच्चों के प्रति हमारी वो है, ये सब चीज़ें मैं लोगों को बता सकूं, लोगों को समझा सकूं, और कोशिश करें कि हम लोग भी इसको अपना एक सीमित दायरा रखें। एक मोबाइल फ़ोन को चलाने की हमारी टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम करने की एक टाइम लिमिट है कि हम 8 बजे काम पे जाते हैं, 5 बजे घर आते हैं, तो उसके बाद हम लोग काम पे दोबारा नहीं जाते, क्योंकि एक हमारी टाइम लिमिट है हर चीज़ को करने की। तो इसी तरह से मोबाइल फ़ोन को भी हम एक लिमिट तक चलाएं, और जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। अगर हम लगातार फ़ोन पे हैं तो हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बेटा आप फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि हम तो कंटिन्यूस में लगे हुए हैं, तो बच्चे भी हमें देख करके वही सब चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय यहीं तक था। अगले सप्ताह फिर मैं एक और कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। आज का उद्देश्य मोबाइल फ़ोन से छोटे बच्चों को, यानी कि जो हमारे टीनेजर हैं, उनको कैसे करके इसे बचाया जाए, हमें क्या क्या उनके ऊपर निगरानी रखनी है, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका था। अगले सप्ताह मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊँगा। जैसे कि आपको पता है, एक मैं समाज सेवी होने के नाते मेरे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो एक फेसबुक फ्रेंड के द्वारा एक महिला का जीवन, जो कि 3 बच्चों की माँ थी, उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद होते होते बचा। कैसे करके हुआ, क्या हुआ, एक कहानी के माध्यम से मैं अगले सप्ताह फिर आपके पास आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ओके, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।